Hello, dear student of class 3rd. Today I am going to start lesson number 9 in Hindi 1 and it is a poem. Student, इस कविता का नाम है कौन है वह। इस कविता में हम एक छोटे से जीव चूहे के द्वारा घर में किए जाने वाले नुकसान और उसकी हरकतों का वर्णन पढ़ेंगे, जो कि इस कविता के माध्यम से बताया गया है। आइए मैं इस कविता को आपको सुनाती हूँ। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जूता, कभी जेब पर बन आती है, अनजाने पैसा गिर जाता। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का कर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, छुपा करता छिप छिप कोने। रात रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। स्टूडेंट, इस पाठ में चूहे के बारे में बताया गया है कि वह क्या करता है। हमारे कुर्ते या किसी भी कपड़े के जो बटन होते हैं उसको कुतर देता है, स्याही बिखरा देता है, अनाज जो होते हैं उनको बिखरा देता है, कोई मिठाई अगर कहीं रखी रहती है उसे खा लेता है, और तस्वीरों को गिरा देता है जिससे वो दो टुकड़े में टूट जाती हैं। चप्पल कुतर लेता है, जूता कुतर लेता है, कभी कभी हमारे कपड़े की जो जेब होती है उसे भी काट देता है तो उसमें से पैसे गिर जाते हैं। और हमारे घर के जो बुक्स कॉपीज़ आपकी होती हैं, किताबें जो पेजेस होते हैं उनको काट लेता है। तो क्या करता है, वो पूरे कागज़ को फैला देता है और रात भर इधर उधर करता रहता है, जिससे हमें सोने में क्या होती है, परेशानी होती है, आवाज़ें करता रहता है। रात भर वो इधर उधर दौड़ा करता है। तो आप सभी के घर में चूहे होंगे, आपने चूहे को देखा भी होगा। चूहे क्या करते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। तो स्टूडेंट, ये कविता जो है ये सोहन लाल द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अब हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों पे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, आइए हम कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। स्याही, चूहे, मिठाई, तस्वीर, चप्पल, जूता, पैसा, कबाड़ी, दुनिया और शरारत। अब शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है स्टूडेंट कुतरे। कुतरे का अर्थ होता है काटे। उसके बाद दुबक्कर। दुबक्कर का मतलब क्या होता है, छिप कर। उसके बाद दोना। दोना मतलब पत्तल, छोटी छोटी जो कटोरी होती है पत्ते की, पत्तल उसको बोलते हैं। धाता। धाता का मतलब क्या होता है, भागता। चूहा इधर से उधर जो भागता है ना, उसे कविता में यूज़ किया गया वर्ड जो है, जो शब्द है वो क्या है, धाता। ठीक है, अब हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके सामने विचार करने लायक कुछ मौखिक प्रश्न हैं जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। पहला प्रश्न है, चूहा कौन से देवता की सवारी है। आप सभी जानते हैं चूहा गणेश जी की सवारी है। चूहा कौन से जानवर से डरता है, आपको पता होगा। चूहा किससे डरता है, बिल्ली से डरता है। अगला प्रश्न है, क्या आपने चूहे पर आधारित कोई कहानी सुनी है। तो स्टूडेंट, आपने सुनी होगी, मैं आपको फिर भी बताती हूँ। हम एक कहानी पढ़े थे बहुत पहले, शेर और चूहे की मित्रता की कहानी। उसमें जो चूहा रहता है वो क्या करता है, जब शेर जाल में फंस जाता है तो वो जाल को कुतर कर शेर को आज़ाद कर देता है। ये वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। अगला है प्रश्न उत्तर, जो कि पाठ से लिया गया है। कविता में कबाड़ी किसको कहा गया है। इसका उत्तर क्या है, कविता में कबाड़ी चूहे को कहा गया है। चूहा रात भर क्या करता रहता है स्टूडेंट। चूहा रात भर इधर उधर दौड़ता रहता है और हमें सोने नहीं देता है। और क्या करता है, खुरखुर की आवाज़ करता है, कुछ भी कुतरता रहता है। चूहा दोने में से क्या उठा कर ले गया, चूहा दोने में से मिठाई उठा कर ले गया। दोना मतलब वही पत्तल। अब देखिए अगला है, पंक्तियाँ पूरी करनी है स्टूडेंट। ये क ख
दो आपको क्या दिया हुआ है, दो पैराग्राफ टाइप का दिया हुआ है जो कि आपके कविता की पंक्तियाँ हैं और इसमें खाली स्थान है, जो खाली स्थान आपको देखकर भर लेने हैं कविता में से। तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, आप इसको अच्छे से देखकर फिल कर लेंगे अपनी बुक में। अगला है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, इस कविता की रचना किसने की? तो इसके 3 ऑप्शन हैं, महादेवी वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी या फिर अज्ञेय। तो इसका उत्तर है सोहनलाल द्विवेदी। यह कविता किस जानवर के बारे में है? इसका ऑप्शन है गिलहरी के, खरगोश के या चूहे के। तो आपको पता है यह कविता चूहे के बारे में है। अगला है हाँ या नहीं, सही या गलत जैसा क्वेश्चन है। चूहे ने स्याही बिखेरी, हाँ या नहीं? तो चूहे ने स्याही बिखेरी थी, आपको पता है, इसलिए हाँ पे टिक लगा देंगे। तस्वीर के 8 टुकड़े हो गए, क्या यह सही है? नहीं। तस्वीर के कितने टुकड़े हुए थे? 2 टुकड़े हो गए थे, तो ये गलत हो गया, यानी नहीं। चूहा रात को सो जाता है? नहीं, चूहा रात को नहीं सोता है, खुरखुर की आवाज़ करता है, इधर उधर भागता है और हमें सोने नहीं देता है। तो ये क्या हो गया? नहीं। चूहे ने घर भर में अनाज बिखेर दिया? हाँ, चूहा अनाज बिखेर देता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ। अगला देखिए स्टूडेंट, भाषा की समझ का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न के लिए उत्तर दिए हुए हैं, इन उत्तरों से किस प्रकार का प्रश्न बनेगा ये आपको लिखना है। पहला है, मेज पर किताबें रखी हैं, तो आपका प्रश्न क्या बनेगा? मेज पर क्या रखी हैं। दूसरा है, किताबें मेज पर रखी हैं, तो इसका क्या बनेगा प्रश्न? किताबें कहाँ रखी हैं। तीसरा, किताबें सुषमा ने रखी थीं, किताबें किसने रखी थीं। और लास्ट है, किताबें कल रात रखी थीं, तो इसका प्रश्न होगा किताबें कब रखी थीं। लास्ट में रचनात्मक कार्य है। इस कविता में चूहे ने जिन जिन चीज़ों को हानि पहुंचाई है उस पर सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले जूता, सही का निशान लगा देंगे। स्याही पे सही का निशान लगा देंगे और सबसे लास्ट में क्या है, किताबें हैं, वहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। इस कविता में ये बलून है, साइकिल है और फल है, इन तीनों का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका होमवर्क है, आपको ये एक्सरसाइज फिल कर लेनी है और कविता को अच्छे से लर्न कर लेना है। थैंक यू।